सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 484 सफाई कर्मचारी और सब स्टाफ के लिए भर्ती आवेदन आज से शुरू। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 484 सफाई कर्मचारी और सब स्टाफ भर्ती के लिए आवेदन के इच्छुक उम्मीदवार बैंक की आधारित वेबसाइट centralbankofIndia.co.in पर अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया आज यानी बुधवार 20 दिसंबर 2023 से शुरू हो रही है। उम्मीदवार निर्धारित आखिरी तारीख 9 जनवरी 2024 तक अपना एप्लीकेशन सबमिट कर सकेंगे। मिमिक्री मामले पर पीएम मोदी ने उपराष्ट्रपति को फोन किया, कहा 20 साल से मैं भी अपमान सह रहा हूं। राष्ट्रपति ने भी निराशा जताई। संसद में टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी के राज्यसभा सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री का मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है। बीजेपी इसे लेकर विपक्ष को घेर रही है। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम नरेंद्र मोदी ने विपक्षी सांसदों की आलोचना की है। राष्ट्रपति ने संसद में उपराष्ट्रपति के अपमान को गलत बताया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने इसी मुद्दे पर उपराष्ट्रपति धनखड़ को फोन किया। राजस्थान सीएम भजनलाल शर्मा की कार का एक्सीडेंट। गिरिराज जी के दर्शन को जा रहे थे मथुरा। राजस्थान के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की गाड़ी उत्तर प्रदेश बॉर्डर पर पंचुरी का लौटा के पास कच्ची नाली में फंस गई। इससे गाड़ी अनियंत्रित हो गई और वो बाल बाल बच गए। फिर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दूसरी गाड़ी में बैठकर मथुरा के गोवर्धन गिरिराज दर्शन करने पहुंचे। राजस्थान विधानसभा का सत्र बुधवार से शुरू हो रहा है। बीजेपी के भजनलाल सरकार का यह पहला सत्र है। गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजा अमृत शहर। एनकाउंटर में मारा गया गैंगस्टर, एक अधिकारी भी घायल। पंजाब के अमृतसर में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर हुआ है। यह मुठभेड़ जड़ियाला गुरु में हुई है। इस मुठभेड़ में गैंगस्टर की गोली लगने से मौत हो गई। गैंगस्टर की पहचान अमृतपाल सिंह उर्फ अमरी के रूप में हुई है। आरोपित 4 हत्या व हत्याओं के प्रयास के मामलों में शामिल था। इस मुठभेड़ में पंजाब पुलिस का एक कर्मचारी घायल हुआ है। सुकमा में मुठभेड़, पुलिस की गोलीबारी में 6 नक्सलियों के घायल होने की खबर। सर्च ऑपरेशन जारी। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। बताया जा रहा है कि पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में 5 से 6 नक्सलियों को गोली लगी है। जानकारी के अनुसार डीआरजी बस्तर फाइटर्स एवं कोबरा के जवानों ने नक्सलियों के खिलाफ संयुक्त ऑपरेशन चलाया था। इस दौरान कोतापल्ली नागाराम के जंगलों में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। राजनीति में कंगना की एंट्री कंफर्म। बीजेपी से लड़ेंगी चुनाव। एक्ट्रेस के पिता बोले चुनाव तो लड़ेंगी लेकिन सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर ही लड़ेंगी। फिल्मों की धाकड़ क्वीन कंगना रनौत अब राजनीति में भी छाने को तैयार है। कंगना 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ेंगी। इस बात पर उनके पिता ने भी मोहर लगा दी है। कंगना रनौत के पिता अमरदीप रनौत ने ये साफ कर दिया है कि एक्ट्रेस चुनाव तो लड़ेंगी लेकिन सिर्फ बीजेपी के टिकट पर ही वो चुनाव मैदान में उतरेंगी। हालांकि वो कहां से चुनाव लड़ेंगी इस बात को पार्टी ही तय करेगी। भारत में 614 नए कोरोना वायरस के मामले। राष्ट्रीय रिकवरी दर 98.81%। केरल में 3 की मौत। भारत में एक बार फिर कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में केरल में 292 कोविड-19 के नए मामले दर्ज किए गए हैं, जिसमें 3 की मौत हो चुकी है। मंगलवार को केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने कहा कि केरल में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि राज्य इस संक्रमण से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। एलजी में गहराया संपत्ति विवाद। कंपनी के चेयरमैन के खिलाफ मां और बहनों ने अपने हक के लिए दायर किया मुकदमा। एलजी एक $10 अरब का कॉरपोरेट साम्राज्य है जो पुरुष प्रधानता के सिद्धांत पर शासित है। इसका उत्तराधिकार प्रभाव पूर्ण रूप से 14 साल पहले तय किया गया था। थाजव कंपनी के तत्कालीन चेयरमैन कू और उनकी पत्नी ने अपने सबसे बड़े भतीजे कू कॉन्ग मो को गोद लिया था। 1994 में दंपति के किशोर बेटे की मृत्यु के बाद परंपरा के कारण गोद लेने का यह फैसला लिया गया था, क्योंकि उन्हें सिर्फ बेटी थी। पूर्व चेयरमैन की विधवा और बेटियों ने अपने गोद लिए हुए बेटों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया है। सबूतों को देखूंगा। खालिस्तानी आतंकी पन्नू की हत्या की साजिश पर पीएम मोदी का पहला बयान। यूएस ने लगाए हैं आरोप। खालिस्तानी आतंकी
गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश के मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली बार प्रतिक्रिया आई है। गौरतलब है कि इस मामले में अमेरिका ने भारत से जांच की मांग की है। इस घटना को लेकर पीएम मोदी ने कहा कि वह मामले में मिले सबूतों को देखेंगे। हालांकि प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि इन छोटी छोटी घटनाओं से भारत और अमेरिका के रिश्तों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सरकार ने घोटा लोकतंत्र का गला, सांसदों के निलंबन पर सोनिया गांधी ने सरकार को घेरा। संसद से विपक्षी सांसदों के निलंबन को लेकर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। अब कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इस मामले में पहली प्रतिक्रिया दी है। सोनिया गांधी ने कहा, इस सरकार ने लोकतंत्र का गला घोट दिया है। इससे पहले कभी भी संसद के इतने सारे विपक्षी सदस्यों को सदन से निलंबित नहीं किया गया था।